ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मींस ASD। इसको हम 3 लेवल पे समझते हैं। बेसिकली 3 लेवल पे कैटेगराइज किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो बच्चा कम इंटरेक्टिव होगा सोशली, मिसमैनेजमेंट ज्यादा होगी या फिर वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता होगा बच्चा, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन, और कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या फिर हम ये कहें कि बच्चे कोशिश कर सकते हैं सोशली इंटरेक्ट करने की कि हाँ हम भी घुलने मिले, लेकिन कई बार हो सकता है वो अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से वो पीछे हटना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतनी जल्दी से एक्सेप्टेंस आती नहीं है, हम थोड़ा वेट करना नहीं जानते, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करना शुरू कर देते हैं। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो बच्चा सोशली इंटरेक्शन कम से कम करना शुरू कर देगा, यानी कम करेगा, और उसके स्पीच में भी थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी क्लैरिटी होगी, थोड़ी कम क्लैरिटी होगी, ऐसा भी हो सकता है। मिसमैनेजमेंट ज्यादा होगा, बच्चा एक चीज को लेकर रिपीट कर सकता है, यानी बेसिकली रिपीटेटिव बिहेवियर को हम इकोलेलिया कहते हैं। तो बच्चा उस सेंस में, यानी एक वर्ड को लेकर या एक चीज को लेकर के पजेसिव हो सकता है, उस चीज को वो रिपीट करना ज्यादा पसंद करेगा या फिर उसी चीज के बारे में ज्यादा बात करेगा। लेवल 3 की अगर हम बात करें तो सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी सोशली इंटरेक्शन बहुत बहुत कम हो जाता है बच्चे का, और स्पीच में भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या उनकी बात को समझने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, और रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को कलर के जरिए आप जितना ज्यादा समझा सकें, क्योंकि बच्चे जब हम ASD की बात करते हैं तो उन्हें कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है, कलरफुल। तो जितने ज्यादा कलर्स का आप यूज करें, जितना ज्यादा इंटरेक्शन आप उनके साथ बढ़ा सके, विजुअल आप बढ़ा सके, वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि बहुत लिमिटेड हो जाते हैं उनकी अपने एनवायरनमेंट से, अपनी चीजों से, जिनका भी उनके साथ कनेक्शन होता है वो उन्हीं में लिमिटेड रह जाते हैं। उन अगर कोई सी भी चीज पे हमारा ध्यान बहुत कम जाएगा, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल बारीक से बारीक चीज पे जाएगा, और वो वहीं पर फोकस्ड हो जाएंगे। यानी अगर आप कार दिखा रहे हैं तो उन्हें हो सकता है पूरी कार नजर ना आए, लेकिन कार का एक छोटा सा पार्ट, एक पहिया, उन्हें उन पे ज्यादा उनका फोकस्ड होगा, तो उस चीज को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज से ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाना, बाकी चीजों को पीछे छोड़ देना, सोशली इंटरेक्शन कम से कम होना, मिसमैनेजमेंट होना, या उनको ऑर्गेनाइज्ड ना हो पाना, कौन सी बात किस सेंटेंस के बाद बोलना है उसमें इशू होना, ये कुछ इनिशियल सिग्नल्स या सिंबल्स या सिम्टम्स हम कह सकते हैं, जिससे कि हमें ये अंडरस्टैंड करने में इजी होता है कि यस बच्चे के साथ हमें किस तरीके से काम करने की जरूरत है, या हम किस तरीके से हम इंटरेक्ट करें बच्चे के साथ। तो उनके साथ कलर के साथ जितना आप कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक मोड कई बार काम करता है कई बच्चों पे, कई बार नहीं करता है, ये डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वेशन होती है, बच्चे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि बच्चा किस मोड का है, किस मेथड से या किस तरीके से बच्चा सीखने के लिए ज्यादा रेडी है। तो बच्चे को पहले समझें, उसके बाद उसके बिहेवियर पे काम किया जाए, तो बच्चे के अंदर प्रोग्रेस ज्यादा बेटर होती है।